Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue chapter number 5, coal and petroleum. Yes, so what we are going to study today? We are going to study about some useful products that we get from the coal. Okay, and what are those? Coke, coal tar and coal gas. About these three products we are going to study in this video. ओके सो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन क्या किए थे कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, वो एक डेड प्लांट से कैसे कोल तक कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं आपको थ्री केस बताए थे जिससे कि कोल जो है वो डेड प्लांट से एक कोल कोल में वो बदल जाता है। वो क्या क्या था? एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के वजह से डेड प्लांट्स कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? Now let us understand about some useful products we get from coal. First is coke. Coke क्या होता है? It is a tough, porous and black substance. ये black substance obviously coal का है, that means it will be black. तो ये tough है, means थोड़ा सा tough है, means hard type का है। और porous, that means इसमें जो पोरस बोलते हैं कि जो एयर पास आउट कर सकता है ना, इन और आउट दोनों कर सकता है। सो कोक इज समथिंग लाइक अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। और ये जो है ना, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट का कार्बन होता है ना। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। तो कोक का क्या यूज़ है कि वो स्टील को मैन्युफैक्चर करने में, स्टील आपको पता है ना, स्टील को मैन्युफैक्चर करने में और कोई मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कोई और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए दिस कोक इज बीइंग यूज्ड। ओके, सो इसका सी ये सब आपको लर्न करना है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोक। सो कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील को बनाने के लिए यूज किया जाता है, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। क्लियर? आई होप दैट अबाउट कोक इज क्लियर टू यू। सी इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कोक जो है ना वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। सो क्वेश्चन कैन कम दैट व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कॉल्ड? So that will be coke. Clear? Now first useful substance clear to you. Now second, तो सी कोल को प्रोसेस्ड किया जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम से अब बहुत सारी चीज़ निकलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह। सेम वे कोल से भी बहुत सारी चीज़ें निकलते हैं, जैसे कि कोक, कोलतार और कोल गैस। ये सब कैसे निकलते हैं? ये लोग को प्रोसेस्ड किया जाता है, वो वो जो माइनिंग मीन्स रिफाइनरी है ना, वहाँ पर इन लोगों को प्रोसेस्ड किया जाता है, एंड देन वी गेट टू कोक, कोलतार एंड कोल गैस। ये आपको याद रखना है ना। कोलतार, तो हम लोग को कोल से कोलतार भी मिलता है। ये क्या है? इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड और यू कैन से विस्कस लिक्विड। ये एक ब्लैक है, ब्लैक और थिक लिक्विड। आप सबको पता होगा कोलतार के बारे में, जो कि ये रोड्स वगैरह में स्पेशली यूज आते हैं, है ना। सो विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, और ये जो कोलतार का जो स्मेल है ना वो इतना भी अच्छा नहीं है। इट इज़ अ मिक्सचर अबाउट 200 सब्सटेंसेस। तो ये कोलतार जो है ये एक दो सब्सटेंस मिलकर नहीं बना है, दिस इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। 200 सब्सटेंस मिलकर ये कोलतार का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? Products obtained from coal tar are used as a starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry. तो ये कोल tar का जो है ना, ये कोल tar का बहुत सारे यूजेस है अगर हम लोग देखने को जाए। सो एक यूज़ तो आप सबको पता होगा कि ये जो रोड में जो लगता है ना, सरफेस करने के लिए, सरफेसिंग द रोड्स और मेटलिंग द रोड्स, मीन्स जो रोड्स को मेटल करने के लिए ये यूज़ होता था, बट अभी बिटुमेन का यूज़ होने लगा है। ठीक है? सो प्रोडक्ट्स बहुत सारे निकलते हैं कोल तार से। क्या क्या निकलता है? जैसे कि सिंथेटिक डाइज में जो सिंथेटिक कलर जो होता है ना, तो उसमें भी ये कोल तार का यूज़ होता है। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन वगैरह में भी ये यूज़ होता है। एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, ये सारे जो हम लोग यहाँ पर देखें ना,
सिंथेटिक डाइज से लेकर रूफिंग मटेरियल्स तक, ये सब में इस कोल तार का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ना. इंटरेस्टिंगली, नैप्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार. वो जो आप कपड़े में रखते हो ना, वाइट कलर का जो बॉल्स होते हैं, कपूर जो हम लोग बोलते हैं, नैप्थलीन बॉल्स, तो वो नैप्थलीन बॉल्स किस लिए रखा जाता है कि कोई इंसेक्ट आकर या कोई मोथ्स आकर आपका कपड़ा को हार्म ना करे. यस तो वो जो नैप्थलीन बॉल्स है, आप कभी सोचे कि वो नैप्थलीन बॉल्स बना किससे है कि वो सारे इंसेक्ट और मॉथ्स को दूर भगा रहा है कपड़े से. सो दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार से ही नैप्थलीन बॉल बना है. सो दीज आर सम यूजेस ऑफ कोल तार, प्लीज लर्न दिस. ठीक है. Now these days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. तो सी बिटुमेन जो है ना वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो कोल ने. सी बिटुमेन जो है ना, बिटुमिनस कोल भी पाया जाता है जो कि घर वगैरह में यूज़ किया जाता है, बिटुमिनस कोल. और बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी होता है. तो बिटुमेन एक ठो कोल में भी पाया जाता है और बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी पाया जाता है. सो डोंट कंफ्यूज द टू. ठीक है. तो यहाँ पर जो हम लोग बिटुमेन का बात कर रहे हैं, ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि कोल तार के बदले यूज़ किया जा रहा है रोड्स को मेटल करने के लिए. अब सबने देखा होगा ना कि रोड्स में कुछ ब्लैक कलर का चढ़ाया जा रहा है. सो व्हाट इज दैट इज द बिटुमेन. पहले क्या यूज़ होता था? कोल तार. अभी कोल तार की जगह में क्या आ गया? बिटुमेन. क्लियर. सो आई होप दैट अबाउट कोल तार यू ऑल आर क्लियर. Now let's understand the last useful substance we get from last useful product we get from coal, and that is the coal gas. कोल गैस क्या होता है कि कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. हम आपको बताए थे कि कोल से कोल को प्रोसेस करने के बाद आपको मिलेगा कोक, कोल तार और कोल गैस, है ना. तो जब कोल से कोक तक ट्रांसफ़र हो रहा है, जब कोल से कोक बन रहा है ना, तब एक गैस प्रोड्यूस होगा. उसी गैस को बोला जाता है कोल गैस. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जब कोल से कोक का फॉर्मेशन हो रहा होगा तब कुछ गैसेस निकलते हैं. दैट गैसेस इज नोन एज कोल गैस. क्लियर. से यहाँ पर लिखा भी गया आपके बुक में कि कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. कोल से कोक बनाने के समय में जो मीन्स गैस निकलते हैं ना, दैट इज नोन एज द कोल गैस. इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स. तो जहाँ पर कोल को प्रोसेस किया जाता है ना, वहाँ पर बहुत से इंडस्ट्रीज होते हैं, तो वहाँ पर ये कोल गैस का ज़्यादा यूज़ होता है. क्लियर. So let's see what is there in this yellow box. Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. तो कोल गैस जो होता था ना, सी उसका कितना अच्छा यूज़ था पहले कि 1810 में लंदन में पहली बार ये कोल गैस का यूज़ करके उन्होंने स्ट्रीट लाइट का स्ट्रीट लाइट किया था. स्ट्रीट को लाइट करने के लिए ये कोल गैस को उन्होंने यूज़ किया था और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क ने भी किया था. ठीक है. नाउ डेज इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रैदर देन लाइट. तो अभी ये जो कोल गैस है ना, ये स्पेशली मीन्स हीट ही प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है रैदर देन लाइट, बिकॉज लाइट के लिए तो बहुत सारे मीन्स फ्लोरेसेंट ट्यूब्स वगैरह आ गए. सो कोल गैस का जो यूज़ किया जाता है अभी एज अ सोर्स ऑफ हीट रैदर देन लाइट. Clear. So I hope that what are the useful products you get from coal, that is coke, coal tar and coal gas is clear to you. कहीं पर भी कोई भी sentence में doubt है then you please ask me in the comment section. Okay. Now, so we have completed the first part of this chapter and that is about coal. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में, जो वो भी एक फॉसिल फ्यूल ही है. ऑब्वियसली पेट्रोलियम इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल. तो ये कैसे निकलता है, इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ, दिस ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट पेट्रोलियम. ओके. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.